संपत्ति विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया जानलेवा हमला। दरअसल पूरा मामला यूपी के जिला अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के सराय बीबी खाई डोरा का है, जहां संपत्ति के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया, जहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमलावर होते हुए जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष की ओर से कई लोग घायल हो गए, जिसका मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में एक पक्ष की ओर से घायल युवती नीलोफर ने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि संपत्ति के विवाद को लेकर उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उनके घर वालों पर जानलेवा हमला कर दिया। नीलोफर ने बताया कि संपत्ति के विवाद को लेकर उसकी परसों कोर्ट में तारीख थी। तारीख करने के बाद आज उसके अपने ही ताया के बेटे ने पहले कैमरे के तार काट दिए, उसके बाद घर का दरवाजा तोड़कर हम लोगों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थी, जिसमें एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी का नेता भी है और इन सभी लोगों के हाथ में लोहे की रोडे, चाकू, पिस्टल थी, जिसमें चाकू द्वारा मेरे सर पर वार किया गया। बाकी घर में अन्य लोगों के साथ भी बुरी तरह से मारपीट की गई। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से आम आदमी पार्टी के नेता इमरान राजा ने आरोप लगाते हुए बताया कि जो महिला रेशमा परवीन और इनका परिवार व इनका एक बेटा जो कि हिस्ट्री शीटर है, पूरा परिवार उसका सहयोग करता है। लड़के की मां चोरी की गाड़ियों को काटने में सहयोग करती है। इनके परिवार द्वारा मेरे परिवार के ऊपर पूर्व में भी जानलेवा हमला की गई, जिसकी मैं पहले भी थाना कोतवाली से लेकर थाना सासनी गेट में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा चुका हूं। वहीं इस घटना को लेकर इमरान राजा ने दूसरे पक्ष द्वारा लगाए गए अपने व अपने परिवार के ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि पूरा परिवार फर्जी है। कल कोर्ट में भी मुझ पर इन लोगों द्वारा जानलेवा हमला किया गया और इससे पहले भी इन लोगों द्वारा मेरे परिवार के ऊपर कई बार जानलेवा हमला किए गए, जिसकी मैं पुलिस में भी शिकायत कर चुका हूं। आपको बता दें, हमारा चैनल न्यूज एट 9 इस घटना से जुड़ी किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तो पुलिस जांच में ही स्पष्ट होगा कि इस मामले में कौन सच्चा है, कौन झूठा और इन वायरल वीडियो में कितनी सच्चाई है। अलीगढ़ से संवाददाता अजहर नवाब की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नीलोफर। थोड़ा दूर से। क्या नाम? नीलोफर पिताजी का? नौशाद। ये कौन सी जगह चलाती है? सराय बीबी खाई डोरा, थाना कौन सा लगता है आपको? कोतवाली नगर। अच्छा, कैसे घायल हुई हो, क्या मामला, आप पूरा बताइए। ये हमारा घर का प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। तो परसों हमारी तारीख थी, तो ये लोग तारीख कर कर आए थे। तो आज उन लोगों ने, हमारे जो कजिन हैं, ताया के बेटे हैं, उन्होंने पहले कैमरे के तार काट दिए, फिर हम लोगों पर गेट तोड़कर जानलेवा हमला करने की कोशिश करी। सब लोग आ गए, कोई सबके हाथों में 3 जेंट्स थे, 3 लेडीज़ थी। कौन है वो एक इमरान है जो आम पार्टी के नेता बताते हैं, और इरफान है, और एक इनाम है। लेडीज़ में कुबरा है, गुलफ्शा है, नीलोफर है इनाम की बीवी, और जावेद था। क्या हुआ फिर? तो ये लोग गेट तो कैमरे के तार काटकर गेट तोड़कर ज़बरदस्ती ज़बरन घर में घुस गए, जिनके हाथ में ख़तरनाक हथियार थे। कुछ लोगों के हाथ में रॉडें थी लोहे की, कुछ लोगों के हाथ में पिस्टल बंदूक थी, जिनसे पीछे के बैटे से मारा गया, पेट में, ये कमर पर, और चाकू से मेरे सर पर वार किया था। ये कुछ दमन टाइप के लोग हैं। आपके घर में कितने लोग थे, कौन कौन? सिर्फ लेडीज़ थे, हम 3, मैं, मेरी भाभी और अम्मी। आप लोग तीनों के साथ मारपीट की बहुत ख़तरनाक। सब मैं हूँ। किसके क्या मारा? मेरे चाकू से वार किया था सर पर, और इनके बंदूक के बैटे मारे थे अम्मी के, मेरी माँ के, और मेरी भाभी पे वो हथौड़े से, पता नहीं हथौड़ा सा था, रॉड सी थी, उससे वार हो रहा था। हम लोगों को मार पीट कर माँ के कहाँ चोट आई और भाभी के भी गुम चोट आई है, और हमारी माँ के भी गुम चोट आई है। अम्मी को मृत समझकर ये छोड़कर चले गए थे। मैं मदद के लिए बाहर गई थी, तो मैंने हेल्प के लिए सबको बुलाया, पर जब हेल्प के लिए कोई आया तो मैंने अपने पापा को, अपने फादर को कॉल करी, तब उन्होंने पुलिस की इत्तला करी थी। क्या नाम है आपका? रेशमा परवीन। आपके पति का? नौशाद। कहाँ के रहने वाले हो? हम बीबी सरा खाई डोरे के, थाना कौन सा लगता है? कोतवाली। क्या मामला हुआ आपके साथ? ये हमारे घर में हमारे मकान का सिलसिला चल रहा है, मकान छीनना चाहते हैं ये लोग। कौन लोग? तारीख करके आए थे हम, तो हम तीनों लेडीज़ घर में बैठे हुए थे, बस बुरखा उतारा ही है हमने कचहरी से। सो ये लोग किवाड़ों को तोड़ने लगे, हथियार ले लेके सब आने लगे।
या कोई जेंट्स नहीं आया। किसी ने पिस्टन की वो मारी पीछे की मेरे, और किसी ने हॉकी मारी, किसी ने लोहे के पैप मारे। मेरे बहुत बुरी तनिया, मेरी बहू के, मेरी बेटी के बहुत चोट, किसी ने चाकू मारा। एक के हाथ में चाकू है, सारी लेडीज ही इसमें। एक का कबरा नाम है, एक का गुलफ्सा है, एक का नीलोफर नाम है। बहुत मार पिटाई लगाई हमारे संग में। कितने लोग थे वो सब? वो ऐसे 6-7 जने थे। आपके कौन है? जेठ के लड़के हैं मेरे। क्या करते हैं ये? ये आम पार्टी पे हैं। हाँ, ये आम पार्टी के हैं। ये मई के गुंडों को लेके आता है दफे क्या नाम है उसके लड़के? इमरान। आप पार्टी से है, कौन है? ये इमरान है, आम पार्टी से आता है, गुंडों को बुलाता है, लड़कों को लेके। झगड़ा कब का है ये? ये कल का है, किस टाइम? ऐसे 6-7 बजे का टाइम है। आपने सूचना दी थी पुलिस को? हमारे पास मोबाइल नहीं था, फिर तो फिर हमें तो मार के बिल्कुल डाल गए थे पुष्टाना से इससे। और ये पैप लेके आए, घेगा पैप लेके आए, लोहे का पैप था हो ये, और पिस्टन ही इनके हाथ में मार देंगे तो ये घर ले गए, निकलो चुटिया पकड़ के हमारे बहुत बुरे हाल करे। क्या मामला है ये पूरा? मेरा नाम मोहम्मद इमरान राजा है। मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हूँ। मामला ये है कि ये जो महिला रेशमा परवीन और जो इनका परिवार है, इनका लड़का अरमान जो हिस्ट्री शीटर है कोतवाली से 64A गुंडा एक्ट से लेकर 6 महीने के लिए जिला बदर और तमाम गंभीर धाराओं में इस पर मुकदमे दर्ज हैं। ये प्रोफेशनल चोर है जिसमें रेशमा, नौशाद और इसकी पूरा परिवार इसका सहयोग करता है। रेशमा परवीन चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। मेरे परिवार पे कई बार जानलेवा हमले हुए हैं जिसकी गंभीर धाराओं में मैंने थाना कोतवाली से लेकर थाना सासनी गेट तक पे मुकदमे दर्ज करा चुका हूँ। कल मैं जब कचहरी जा रहा था अपने वकील के साथ, मैं अकेला था और ये हवालात जा रहा था। दो सिपाही कस्टडी में थे, पुलिस अभिरक्षा में जा रहा था, तभी इसने मेरे पे हमलावर हुआ। ये तीनों महिलाएं मेरे ऊपर हमलावर हुई। मैं वहाँ से जैसे तैसे वकीलों की मदद से बच के निकला। मैं जब अपने ऑफिस आ गया, मैंने थाना सिविल लाइन में अपनी तहरीर दी। और दूसरा ये है, ये महिला और इसका लड़का, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, अवैध हथियारों की सप्लाई करते हैं। ये लोग अवैध काम करते हैं, चोरी का माल खरीद फरोख्त का इनका काम है। पूर्व में भी कई बार मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कई बार झूठे प्रार्थना पत्र दे चुकी है, जिसमें मैंने कप्तान साहब से भी इसकी शिकायत कर चुका हूं। और SP ग्रामीण साहब ने भी उस पर आदेश किए थे कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और क्या प्रकरण है पूरा? कल का ये महिला जो है प्रोफेशनल महिला है, पूरी तरीके से ट्रेंड है, किस तरीके से बदमाशों को पाला जाता है, उनकी कैसे पैरोकारी की जाती है, ये सब फर्जी मामला है। मेरी बहन वहाँ पे मौजूद थी, मेरा छोटा भाई वहाँ घर पे मौजूद था। ये लोग मेरे भाई पे हमलावर हुए, जिससे मेरी बड़ी बहन के भी काफ़ी गंभीर चोटें आईं। उसका भी मैं तहरीर थाना कोतवाली में दे चुका हूँ। ये इससे पहले भी मेरे खिलाफ 156(3) में मुकदमा डाला, जहाँ से ये खारिज हुई। और तमाम प्रार्थना पत्र मेरे पास हैं जो मैं SSP से लेकर SP सिटी साहब तक को दे चुका हूं। और इसका लड़का कई बार मेरे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी, पुलिस अभिरक्षा से लेकर विवेचना करने वाले जो विवेचक हैं उन तक के सामने इसने मुझे कई बार जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, इनका आरोप है कि कल आपने इनके साथ में मारपिटाई करी है, तमंचे से उनको हमला किया है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये फर्जी औरत है। सब इसने पूरा फिल्म बनाई थी। इसने उल्टा ये मेरे बहन भाई पे हमलावर हुई है, जिससे मेरे बहन के भी चोट आई है। और इसने जानबूझ के कैमरों के तार काटे जिससे कैमरे में ना आए, क्योंकि सुबह से ही ये हमारे घर परिवार के लोगों को धमका रही थी। और मेरे पास तमाम इस चीज़ के साक्ष्य हैं, तमाम CCTV मेरे पास हैं, जो मैं SSP साहब को कल जाके अपनी बात बताऊँगा और उन्हें दिखाऊँगा। किस टाइम की घटना होगी? ये लगभग 6 बजे की आसपास की घटना है। उस वक्त मैं अपने ऑफिस में खाना खा रहा था। वो मेरे यहाँ भी ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं और सब चीज़ सारी रिकॉर्डेड। आपने इसकी शिकायत करी? मैंने इसकी शिकायत पुलिस थाना कोतवाली में की है और अपना शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र वहाँ दिया है। आपकी तरफ जो घायल लोग थे वो कितने लोग थे और उनका कोई डॉक्टरी वगैरह? हाँ, मेरी बड़ी बहन है जिसके सर में काफ़ी गंभीर चोट आई है, उसका डॉक्टरी मायना भी हुआ है। हाँ, पुलिस के द्वारा डॉक्टरी मायना कराया। कल हुआ? जी, कल मैं मलखान सिंह में हुआ।